ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से है। ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर जयपुर से। घाटगेट कब्रिस्तान में युवक के मर्डर का खुलासा। अवैध संबंध के चक्कर में युवक की जान गई थी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात की साजिश रची थी। पुलिस ने पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 मार्च को युवक की हत्या की गई थी। पत्थर से युवक के सिर पर हमला किया गया था, सिर कुचल दिया गया था और इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। थाना इलाके में जो कब्रिस्तान है वहाँ एक मज़ार के पास में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके पास में खून सना हुआ पत्थर पड़ा हुआ था और काफ़ी सारा ब्लड था। उसकी शिनाख्त का प्रयास किया गया। उसके हाथ पर जो गुदा हुआ था वो और मुखबिरों की सहायता शिनाख्त की गई तो वो अमृतपुरी में रहने वाला शाहरुख जो था वो उसकी डेड बॉडी थी। लाइट केस था, उस पर हमारे टीम ने काम किया। हमारे एसीपी हवासन जी और एसएचओ विष्णु खत्री जी ने अपनी टीम को उसमें लगाया और सीसीटीवी फुटेज हमने देखी। कुछ बातों को लेकर उसके परिवार में उसकी पत्नी पर भी आरंभिक तौर पर कुछ शक हुआ था, जिसके बाद में और चीज़ें डेवलप की गई और आज उस केस में हमने उसका खुलासा करते हुए 4 लोगों को हमने उसमें अरेस्ट किया है। प्रताप सिंह खाचरियावास के आरोपों पर शांति धारीवाल का पलटवार। जयपुर के विकास के लिए भी भरपूर पैसा दिया गया। ये कहा शांति धारीवाल ने। कहा कि सदन में होते तो उनकी गलतफहमी भी दूर कर देता मैं। जयपुर के 14 विधानसभा क्षेत्रों में जेडीए काम कर रहा है। मैं सिर्फ कोटा का मंत्री नहीं, आपका भी मंत्री हूं। कोटा के बारे में प्रताप सिंह जी कुछ कह रहे थे तो उनको भी वो है नहीं तो उनकी भी गलत से भी दूर कर देता मैं। आपने कहा मैं कोटा का यूडीएच मंत्री हूँ, गलत नहीं कहा आपने, अच्छा कहा, मैं कोटा से ही हूँ लेकिन आपका भी हूँ। जयपुर के लिए जेडीए ने क्या किया? जयपुर बटा हुआ है 14 विधानसभा क्षेत्रों में। जो जेडीए का क्षेत्र है वो 14 विधानसभा क्षेत्र में है। मैं एक विधानसभा क्षेत्र में कितना पैसा जेडीए ने खर्च किया गया है आपको तो पढ़ के बता दूं। स्वास्थ्य महकमे में रिश्तेदारों को पोस्टिंग दिए जाने पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सफाई दी है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि मेरा ना तो कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई गांव वाला है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। कार्मिकों के खिलाफ चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सख्त कार्रवाई की है और तमाम जो चिकित्सक हैं या एएनएम हैं उन्हें अपने मूल जगह पर भेजने का काम जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त चिकित्सा मंत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, क्या इसके पीछे मुख्य उद्देश्य रहा है? जब विभाग का कार्यभार संभाला, समीक्षा की, सामने आया कि हमारे कई चिकित्सा संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। सीएससी पीएससी करीब 300 जहाँ पर 9 डॉक्टर और कार्मिक जो दूसरे हमारे चिकित्सा कर्मी हैं वो भी इधर उधर डेपुटेशन पे लगे हुए हैं। वेतन कहाँ से ले रहे हैं, काम कहाँ रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। हमने तय किया डेपुटेशन को समाप्त करेंगे। जो लोग जहाँ पर जहाँ उनका पदस्थापन है वो लोग वहाँ पर जाए। दूसरा चीज़ सामने आई, बहुत सारे लोग डेपुटे अधिशेष लगे हुए हैं। 10 की जगह 20 लगे, 50 की जगह 100 लगे हुए हैं, 40 की जगह 80 लगे हुए हैं। हमने कहा जितनी पोस्ट है उस संस्थान में उतने ही लोग वहाँ रहेंगे। बाकी लोग जहाँ से वेतन ले रहे हैं हम उनको सरप्लस के वहाँ भेजेंगे जहाँ पर वैकेंट जगह। हमने तय किया हर सीएससी पीएससी में मान लो कहीं 6 पोस्ट है तो कम से कम 2 या 3 डॉक्टर तो रहे, जिससे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, मुख्यमंत्री जांच योजना, चिरंजीवी योजना, डॉक्टर नहीं होगा तो इन दवाइयों को कौन लिखेगा, कौन जांच करवाएगा। हमने तय किया जो सरप्लस डॉक्टर हैं उनको उनके निश्चित रूप से उनसे ही मांगा है नाम भी, भाई आप कहाँ जहाँ वैकेंट जगह बता दो कहाँ जाना चाहते हैं। उससे प्रपोजल लिया, डेपुटेशन हमने सारे समाप्त कर दिए। हम चाहते हैं कि एजुकेशन की तरह पूरा हमारा एप साला दर्पण हो, साला दर्पण की तरह हमारा हेल्थ दर्पण हो, पता चल जाए कौन डॉक्टर कहाँ काम कर रहा है तो कौन चिकित्सा कर्मी कहाँ है। तो इस पर हमारा विभाग पूरा काम कर रहा है और हम इसको निश्चित रूप से अप्रैल के अंत तक
हम इसको कंप्लीट कर देंगे और हर चिकित्सा संस्थान में डॉक्टर हो, चिकित्सा कर्मी हो, निश्चित रूप से जब ये चीज़ें नहीं होगी, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, अगर ये नहीं होंगे तो जांच कैसे होगी, दवाई कौन लिखेगा, कौन उनका, निश्चित रूप से बड़ी चिंता की बात थी। हमने किया है और निश्चित रूप से इसको हम पूरा करें। सर लेकिन ये भी देखने को मिला क्योंकि एसएमएस अस्पताल ही हो, वहाँ पर जो चिकित्सक आप लोगों ने सरप्लस या डेपुटेशन पर लगाए, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि पहले पोस्टें कम थी, लोग कम थे, इसलिए आपसे काम चल जाता था, लेकिन अब काम बढ़ चुका है। ऐसा ही RUHS चूँकि कोरोना काल में भी कई लोगों को लगाया गया है, तो उन लोगों का किस प्रकार से समायोजन होगा? जहाँ जितने पद हैं उतने पद रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि जयपुर में नौकरी करे और भीलवाड़ा से वेतन उठा रहे हैं, वहाँ का लोग सफ़र नहीं करेंगे। अगर यहाँ काम ज़्यादा हो गया तो वित्त विभाग को हम प्रस्ताव भेजेंगे, वहाँ पर ज़्यादा पद बढ़ाए। पर जहाँ पर भीलवाड़ा है, हमारा बाड़मेर है, हमारा जैसलमेर है, हमारा हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, जहाँ पर चिकित्सा कर्मी नाम मात्र के भी नहीं है। विधायकों ने भी सवाल उठाए, उन्होंने सबने मांग की है कि हमारे चिकित्सा कर्मी नहीं लगेंगे, तो निश्चित रूप से चिंता की बात थी। इसलिए जो जहाँ से वेतन ले रहा है, वहाँ पर जहाँ पोस्ट वैकेंट है, वो वहाँ पर जाए, वहाँ पर काम करे। तो निश्चित रूप से अगर इन संस्थानों में एसएमएस में 100 से भी अधिक डॉक्टर सरप्लस है, तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। क्यों है सरप्लस? हमारे पास विराटनगर के MLA साहब आए कुछ दिन पहले कि मेरे 5 डॉक्टर विराटनगर से यहाँ लगा रखे डेप्यूटेड 2 साल से। हमने CMO से पूछा, जानकारी ली, 5 नहीं 70 डॉक्टर CMO फर्स्ट के यहाँ लगे हुए 2 साल से। हमने पूछा क्या काम है इनका? कोई काम नहीं, 70 को बैठने की जगह नहीं CMO ऑफिस में। तो ये जिस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी थी इन लोगों ने, हमने ऊपर पाबंदी लगा दी और हमने विधानसभा में कहा है कोई CMO ब्लॉक CMO मन मर्जी से अगर कोई डेपुटेशन करेगा तो उसको 16 की चार्जशीट देंगे। सर लेकिन चूँकि इस पूरे मामले में विपक्ष ने भी आपकी तारीफ की है, लेकिन आज जिस प्रकार से एक मामला सामने आया कि रिश्तेदारों को जो है वो जयपुर में पोस्टिंग दी, तो उसमें आपकी आलोचना भी हो रही है, उसमें क्या स्पष्टीकरण देंगे? कोई रिश्तेदार नहीं है। कलेक्टर दौसा, CMO दौसा, PMO दौसा हमारे पास आए, वहाँ पर कुछ सरप्लस डॉक्टर थे और 3 साल से जो PMO को लेकर महायुद्ध चल रहा था दौसा में, दीपक शर्मा, CL मीना और 1 मीना और, तो कोर्ट ने 2 बार 3 बार फैसला दे दिया, उसके बाद भी उस पर शांति नहीं हुई, अव्यवस्था हुई। कलेक्टर स्वयं आए, उन्होंने कहा कि इन लोगों को यहाँ से हटा लो सरप्लस को। हमने उनको हटा के जयपुर में लगा दिया। तो जयपुर में दीपक शर्मा को भी हम लगा रहे हैं, सबको लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सरप्लस डॉक्टर दौसा में थे उनको हमने यानी रिश्तेदारों को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी? मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई मेरे कोई परिवार के भी नहीं है, न कोई गाँव के हैं। मेरे लिए पूरा राजस्थान मेरा परिवार है और निश्चित रूप से जिसका जहाँ उपयोग हुआ वहाँ पर लगा। सरप्लस है तो जयपुर आना ही था और वो लिखा है कि ये डॉक्टर माथुर और डायरेक्टर वाले ये पहले से ही लगे हुए, हमने किसी को नहीं लगाया। हमने कलेक्टर के कहने से 7 डॉक्टर वहाँ से हटाए कि इनके कारण अव्यवस्था दौसा में 3 साल से हो रही है, तो वहाँ पर अब शांति है। 2 PMO थे, हमने दोनों को ही हटा दिया वहाँ से। तो निश्चित रूप से कलेक्टर के कहने से जो किया, कलेक्टर एक जिम्मेदार अधिकारी होता है हमारे ज़िले का, उसने दौरा किया। अब दौसा में पहले से शांति है और निश्चित रूप से वहाँ पर अब काम होने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिकित्सा मंत्री का साफ तौर पर एक तरह से सफाई भी है कि कोई भी रिश्तेदार जो है वो उनका नहीं है और किसी को भी इस मामले में रियायत नहीं दी जाएगी और अप्रैल तक ये डेपुटेशन और सरप्लस कार्मिक है उन्हें सही जगह पर जो है वो भेज दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से पहले राजस्थान पुलिस ने हुड़दंगियों को समझाने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट से खास मैसेज वाली तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें फिल्म शोले के फेमस डायलॉग के साथ प्रयोग कर ऐसे लोगों को मैसेज दिया गया है जो रंग में भंग मिलाने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। होली मनाइए, हुड़दंग से दूर रहिए, खुमार में रहिए, संदेश भी पढ़िए। वीरू गब्बर नहीं, राजस्थान पुलिस की सुनिए। राजस्थान पुलिस की अनोखी पहल, शोले के डायलॉग, सुरक्षित होली का संदेश। अरे वाह भाई वाह, पहल तो अनोखी है। फिल्मी किरदार है, स्क्रिप्ट है, शोले के डायलॉग्स हैं और सुरक्षित होली का संदेश। रंगों के त्योहार होली पर राजस्थान पुलिस की ये अनोखी पहल है। होली में हुड़दंग मचाने वालों के लिए साफ साफ संदेश, और इस संदेश को
जन जन तक पहुंचाने का तरीका तो बिल्कुल ही हाईटेक है। जी हाँ, राजस्थान पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से संदेश देने वाली तस्वीरें शेयर कर सुरक्षित होली मनाने का संदेश दिया है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। पानी की टंकी पर वीरू चढ़ा है, शराब के नशे में टुल होकर कह रहा है कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ उसे मनाने बसंती नहीं पहुंची, बल्कि राजस्थान पुलिस तैयार है और संदेश है शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ से होली पर भले ही रंग और मस्ती में हो जाएं सराबोर, लेकिन हाँ से हुड़दंग ना करें, वरना हाँ से हवालात की हवा पड़ सकती है खानी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। गब्बर बसंती को छेड़ रहा है, बसंती से नाच गाना दिखाने को कह रहा है, लेकिन बसंती का जवाब भी सुन लीजिए। नंबर डायल कर पुलिस को बुलाने की बात कह रही है। राजस्थान पुलिस इसके जरिए हुड़दंगियों को चेतावनी दे रही है छेड़छाड़ से दूर रहने की। माना होली पर गब्बर के पास बदमाशों की टोली बड़ी है, यूं कि बसंती भी अकेली नहीं है, उसके साथ पुलिस खड़ी है। किसी ने भी मस्ती के नाम पर छेड़छाड़ की तो भुगतनी पड़ेगी सजा। तो आप भी होली मनाइए, अपनों से मिलिए, होली का भरपूर मजा लीजिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का भी पूरा ख्याल रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब आपको दिखाते हैं जोधपुर का खास फाग उत्सव, जिसमें मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला। ये रिपोर्ट देखिए। होली पर चढ़ा सियासी रंग, फाग उत्सव में मोदी मोदी, महिलाओं पर छाया मोदी का जादू। होली के रंग मोदी मास्क के संग, यहां भी मोदी, वहां भी मोदी, इधर भी मोदी, उधर भी मोदी, मैं भी मोदी, तुम भी मोदी, जहां देखो बस मोदी ही मोदी। जी हां, तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां फाग उत्सव में मोदी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। मोदी मास्क पहनकर महिला और पुरुष ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरक रहे हैं और सबके चेहरों पर मोदी मास्क ही है। किया है मोदी जी ने, और ये हम मना रहे हैं फाग उत्सव, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हर साल ये उत्सव होता ही रहे। यहाँ पर फागोत्सव मनाया जा रहा है, सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी होकर, और मेरे को इन्होंने आज कल शाम को बोला था कि हमको मोदी जी का मास्क चाहिए, तो मेरे को भी एक बार यूँ आश्चर्य हुआ कि मोदी जी का मास्क, तो क्या हम फागोत्सव मनाएंगे तो मोदी जी का मास्क पहन के। दरअसल फाग उत्सव के आयोजन से पहले महिलाओं ने मोदी मास्क की डिमांड रखी, जिसे आयोजकों ने पूरा भी किया। होली का त्योहार है, रंगों की धूम है, और इस रंग में एक रंग राजनीति का भी है। मोदी के मास्क पहनकर महिलाएं फागोत्सव की धूम में, मस्ती में सराबोर है। वजह भी साफ है, जहां उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार की जीत है, तो वहीं काम की भी तारीफ, साथ ही साथ त्योहार की मस्ती भी। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रंगों के पर्व होली पर हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार जीवन में हर्ष एवं उल्लास का प्रतीक है। यह अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति को और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करता है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में उन्होंने समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने होली पर प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की बात करते हुए जल बचाने की भी अपील की है। शेखावत ने कहा कि आने वाले समय में वर्षा जल संचयन के लिए अभी से ही प्रयास करने होंगे, तभी हम जल को सहेज सकेंगे। सबके जीवन में खुशी सुनहरे रंग आए, देश में खुशहाली आए,
साथ ही साथ में होली जो है सामाजिक सौहार्द और एकरूपता समरूपता का प्रतीक है। सबके जीवन में समरूपता एकरूपता का भाव भी आए, सारे जितने भी तरह के भेद है वो सब भेद मिटें। और साथ ही इस होली से लेकर के आने वाले समय तक हम पानी बचाने का संकल्प लेकर के देश में पानी के संरक्षण का संकल्प लेकर हार के साथ में जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। होली से एक नए जो है मोटरसाइकिल ईयर का प्रारंभ होता है। अभी ऑपरेशन होगा, बरसात आएगी, आने वाले मानसून में पानी बचाने की तैयारी हम आज से ही प्रारंभ करें, ऐसा जो है हम सबके मन में संकल्प होना चाहिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।